हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न दिया गया है, यहाँ पर बोला गया है, इनमें से किस में क्षैतिज द्विविभाजन पाया जाता है। पहला यूग्लिना है, दूसरा अमीबा, तीसरा हाइड्रा, लास्ट में है पैरामीशियम। तो सबसे पहले इस प्रश्न का हम देख लेते हैं। मुख्य अवधारणा। मुख्य अवधारणा। तो यहाँ पर इस प्रश्न का मुख्य अवधारणा होगा अलैंगिक जनन। अलैंगिक जनन के प्रकार। अब अलैंगिक जनन यहाँ पर क्या है, जिसमें एक ही जनक से नया संतान बनता है। तो यहाँ पर बोला गया है द्विविभाजन, और वो भी कौन सा, क्षैतिज। क्या बोला गया है, क्षैतिज। मतलब जो पूरा यहाँ पर जनक है वो क्षैतिज रूप से दो यहाँ पर संतानों में बट जाए। क्षैतिज द्विविभाजन। क्षैतिज द्विविभाजन। तो यहाँ पर एक एक करके देख लेते हैं। सबसे पहले बात करें यूग्लिना। तो यहाँ पर जो यूग्लिना है, इसमें अधिकतर अनुदैर्ध्य है। कौन से, अनुदैर्ध्य है। अनुदैर्ध्य द्विविभाजन पाया जाता है। मतलब अनुदैर्ध्य रूप से यहाँ पर यूग्लिना ये डिवाइड हो जाता है। मतलब अगर यहाँ पर एक कोशिका इस तरह से है, एक कोशिका कोई है यहाँ पर इस तरह से, ये मान लो यूग्लिना है, तो यहाँ पर यूग्लिना इस तरह से बी आकार में इस तरह से ये डिवाइड हो जाता है, इस तरह से। और यहाँ पर दो यूग्लिना बन जाएंगे इस तरह से। तो इस तरह के विभाजन को हम अनुदैर्ध्य विभाजन बोलते हैं। तो ये गलत होगा क्योंकि क्षैतिज बोला गया है। उसके बाद बी की बात करें, अमीबा। तो यहाँ पर अमीबा जो होता है, इसमें सिंपल जो जनक कोशिका होता है वो दो संतान कोशिकाओं में बढ़ जाता है। दो संतान कोशिका में बढ़ जाता है। तो ये भी यहाँ पर गलत होगा क्योंकि यहाँ पर अनुदैर्ध्य और क्षैतिज तरह का नहीं होता है। उसके बाद बात करें हाइड्रा। तो हाइड्रा में अधिकतर जैसे कि मुकुलन और फ्रेगमेंटेशन, जिसमें कि जनक के शरीर से एक बड़ निकलता है, वही बड़ अलग जो कलिका होती है निकलता है जनक के शरीर से, और वही कलिका आगे नया हाइड्रा का निर्माण कर देता है। तो ये भी गलत होगा। और सबसे लास्ट में यहाँ पर है डी, पैरामीशियम। तो पैरामीशियम जो हमारा होता है, इन्हीं में क्षैतिज द्विविभाजन देखने को मिलता है। क्षैतिज द्विविभाजन देखने को मिलता है। तो ये क्या होता है, जैसे कि यहाँ पर मान सकते हैं ये इस तरह से एक हमारा पैरामीशियम है, तो बीच से ये इस तरह से डिवाइड हो जाते हैं क्षैतिज रूप से इस प्लेन से, और यहाँ पर दो पैरामीशियम बन जाएगा। तो इस तरह के विभाजन को क्षैतिज द्विविभाजन बोलते हैं। सबसे पहले यूग्लिना गलत होगा, दूसरा अमीबा ये भी गलत होगा, तीसरा हाइड्रा ये भी गलत होगा, सबसे लास्ट में डी पैरामीशियम राइट होगा। तो उम्मीद करते हैं आपको प्रश्न समझ में आया होगा। धन्यवाद।